एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा स्ट्रिंग्स। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग अपना डाल देते हैं स्ट्रिंग्स। अब देखो, बाकी अगर स्ट्रिंग्स की अगर आप बात करो, अगर आप बाकी लैंग्वेजेस में बात करो तो स्ट्रिंग मतलब उसमें एक प्री डिफाइंड वैल्यू होता है मेरे पास स्ट्रिंग का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस में अगर स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अगर बाकी लैंग्वेजेस में बात करें, जैसे सी को छोड़ के सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो उसमें स्ट्रिंग का एक प्री डिफाइंड एक्सप्लेनेशन है। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा आप लिख दो, डबल कोट्स के बीच में आप कुछ भी लिख दो, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। बट सी एक बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब ये आया था तो उस समय स्ट्रिंग का कोई प्री डिफाइंड इसमें वैल्यू नहीं था। और ना आज तक स्ट्रिंग्स को यहाँ पर मतलब कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं, उसे दर्जा नहीं मिल पाया उस स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग को जब भी पढ़ेंगे तो हम उसे कैरेक्टर एरे के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसे कैरेक्टर एरे के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा इस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, मेरा जो स्ट्रिंग का डेफिनेशन हो जाएगा वो ये होगा। स्ट्रिंग इट इज अ कैरेक्टर एरे। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टर एरे, ये एक एरे है, कैरेक्टर एरे दैट एंड्स विथ नल। अब नल क्या होता है, इसको हम लोग नल बोलते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में मेरा स्ट्रिंग का जो डेफिनेशन वो ये हो जाएगा, इट इज अ कैरेक्टर एरे दैट एंड्स विथ नल। तो ये अब ये नल क्या है, देखो जैसे हमारा होता है एक न्यू लाइन फीड। ठीक है, उसको हम स्लैश एन लिखते हैं। फिर होता है मेरे पास एक बैक स्लैश टी, जिसको हम वर्टिकल टैब बोलते हैं। तो उसी तरह होता है मेरे पास एक नल। नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मेरा स्ट्रिंग मतलब जो कैरेक्टर एरे रहेगा ना, उसका लास्ट में ये वाला आना कंपलसरी है, तभी वो मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, परसेंटेजेस। बिल्कुल सही। हमारे पास इंटीजर का आई होता था या डी होता था, फ्लोट का परसेंटेज एफ, कार का सी। तो उसी तरह हम स्ट्रिंग का एस हो जाएगा। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप प्रिंट या इनपुट करने के लिए आप परसेंटेज सी का यूज करोगे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा। स्ट्रिंग बनाओगे तो पहले आएगा मेरा, मान लो समझ लो आपको कोडिंग लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी, फिर ओ, फिर डी, फिर आई, फिर एन, फिर जी, लास्ट में आएगा मेरा नल। तो टोटल अगर आप इसमें देखो तो 7 एलिमेंट्स हैं। सी हो गया मेरे पास, फिर ओ हो गया, फिर आई हो गया, डी हो गया, सॉरी सी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, आई एन जी, उसके बाद नल। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो मैंने एक बना रखा है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरे पास। ठीक है, ये एक एरे होगा जिसमें 0th इंडेक्स पे सी होगा, फिर 0, फिर डी, फिर आई, फिर एन, फिर जी, फिर नल। नल लास्ट में आता ही आता है। तो अब हम देखते हैं, सपोज कर यही कोडिंग को अगर हमको स्टोर कराना तो हम कैसे करेंगे। चूंकि ये कैरेक्टर अरे है तो हम कैर अरे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नेम, सिंपली नेम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे। जैसे 100, मान लो ये 100 का है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 100 हुआ तो आपको 100 भरना ही भरना है। ठीक है, वैसा कोई जरूरी होता भी नहीं है। अब सपोज करो इसको हम यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अभी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरा एरे का जो साइन होता है आपको पता होगा। फिर हम डालेंगे बी, पहला एलिमेंट। फिर डालेंगे, सॉरी बी नहीं, मुझे डालना था सी। फिर हम डालेंगे ओ। देखो ये हमारा है एक एरे बन गया। ठीक है, ये मेरा एक एरे बन गया, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो कैर नेम है, ये एक स्ट्रिंग एरे बन गया जिसका नाम है मेरे पास नेम। और इसमें हमने एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करा दिया, कोडिंग, और लास्ट में नल। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। इसको हम प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। और यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए आपको पता परसेंटेज यूज करते हैं। और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना नाम। अब देखते हैं यहाँ पर आएगा क्या।
देखो मेरे पास कोडिंग आ गया। अब नल प्रिंट नहीं होता है। नल इसलिए नहीं प्रिंट होता क्योंकि वो डिनोट करता है कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। देखो ये सारे ऑरेंज कलर में और ये हल्का से येलो कलर में है। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें, देखो ये मेरा हल्का से येलो कलर में है। ठीक है, तो मतलब ये बस मार्क करता है कि मेरा जो स्ट्रिंग है यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ऐसे हम करके अपना स्ट्रिंग को बना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो सिर्फ एक वर्ड लिखने में इतना टाइप करना पड़ा। फिर अगर आप कुछ और लंबा सा मान लो एक पैराग्राफ को इनपुट लेना चाहते हो तो फिर ये आपको करना पड़ेगा ये बार बार। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, मुझे पता है। तो हम इसको कुछ बेहतर तरीके देखेंगे, पर फिलहाल हम देख ले रहे हैं। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे सब चीज होता है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम वही कैर नेम तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आप डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं। देखो ये मेरे पास सेम चीज प्रिंट करके दे रहा है। और ये वाला बनाने में आपको ये नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, ये नल नहीं डालना पड़ता है इसके लिए। तो ये एक इससे भी इजी तरीका हो गया। ठीक है, ये एक इससे भी इजी तरीका हो गया। तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पता चला कि यहाँ पर परसेंटेज एस यूज करते हैं जब भी आपको स्ट्रिंग को इनपुट या आउटपुट में लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम हटाते हैं और देखते हैं। अब इनपुट देख लेते हैं, इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पर और नेम को एक 100 लेंथ दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं स्कैन एफ। फिर स्कैन करने के लिए आपको परसेंटेज एस का यूज करना पड़ता है। और चूंकि एक एरे है तो एरे का आपको एड्रेस देना नहीं है, तो आपने यहाँ पर डाल दिया। इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब मैंने डाला यहाँ पर कोडिंग। ठीक है, तो देखो मेरे पास कोडिंग भी आउटपुट में आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम करके इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। और आपको पता होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एड्रेस क्यों नहीं दिया मैंने नेम में, क्योंकि नेम एक एरे है। एरे का आपको एड्रेस नहीं देना जरूरी नहीं समझते हैं बताने के लिए अपने कंपाइलर को। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये भी काम है कि ये जो अगर आपने यहाँ पर कोडिंग में आपने नल नहीं लगाया तो ये बाय डिफॉल्ट ये परसेंटेजेस क्या करता है, नल को लगा लेता है खुद से। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये भी काम है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर बता रहे हो अपने कंपाइलर को कि भाई परसेंटेजेस मतलब ये एक स्ट्रिंग में है, मेरे पास जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है। तो ये समझ गया भाई कि हाँ ये एक स्ट्रिंग है, मुझे अगर नल नहीं भी लगा है तो मुझे एंड में एक नल लगा देना है खुद से, तो इसने वहां पर लगा दिया होगा। ठीक है, तो परसेंटेजेस का ये भी एक काम रहता है। अब देखो इसको मान लो हम फिर से रन करते हैं। यहाँ पर मान लो इसको हमने फिर से रन किया और यहाँ पर हम ये बेसिक कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो हुआ क्या, बेसिक कोडिंग हमने पूरा लिखा था, पर ये सिर्फ बेसिक आउटपुट में दे रहा है। कोडिंग भाई कहाँ गया, मुझे कोडिंग भी चाहिए था, मेरा कोडिंग कहाँ गया। तो ये क्या होता है, स्कैनफ का एक यहाँ पर हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्कैनफ टेक्स इनपुट टिल स्पेसेस ओनली। मतलब जहां तक बस आपका स्पेस आ जाता है ना वहां पर रुक जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद इनपुट नहीं लेगा आपको। स्पेस के बाद आप कुछ भी डाल दो। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने ये लिखा है। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे, देखो लाइक बस हुआ। उसके बाद एंड और फिर सब्सक्राइब ये चला गया। ठीक है, तो स्कैनफ क्या करता है, बस स्पेस तक ही इनपुट लेता है, उसके बाद वो इनपुट नहीं लेता है। तो अगर आपको भाई, अगर आपको पूरा इनपुट लेना है यूजर से तो आपको यहाँ पर एक नए फंक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे तीन नए टाइप के फंक्शन। पहला है मेरा गेटेस, दूसरा है मेरे पास पुटेस। यहाँ पर अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं इसको गेटेस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये मेरा पहला फंक्शन है। उसके बाद मेरा दूसरा फंक्शन है पुटेस, और ब्रैकेट में आएगा मेरा स्ट्रिंग नेम। और फिर मेरे पास लास्ट फंक्शन है इफ गेटेस। और इसके अंदर मेरे तीन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला आता है मेरा स्ट्रिंग नेम एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आता है मेरे पास स्ट्रिंग का जो लेंथ होना चाहिए, स्ट्रिंग लेंथ। और लास्ट में आता है मेरा stdin।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो हाँ, ये मेरे 3 फंक्शंस है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर 3 फंक्शन है, गेट एस, स्ट्रिंग नेम, पुट एस, और यहाँ पर अंदर में फिर स्ट्रिंग नेम, फिर इफ गेट एस स्ट्रिंग नेम। इसमें 3 आर्गुमेंट्स आते हैं। स्ट्रिंग नेम आता है मेरा, स्ट्रिंग का लेंथ आता है, और stdin होता है। ठीक है, एक्चुअली ये stdin नहीं होता, ये एक फाइल नेम होता है एक्चुअली में, ठीक है। पर यहाँ पर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइल नेम। पर फिलहाल हम यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, फाइल नेम की जगह पे आपको stdin फिलहाल के लिए यूज करना है, ठीक है। stdin, ये चीज आपको यूज करना है। अब देखो, अब सपोज कर लो इसी कैरेक्टर एरे में हमको स्पेस वगैरह सब लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसका देखो, इसका फॉर्मेट आप ध्यान से देखना। हम लिखेंगे गेट एस, और फिर ब्रैकेट में डाल देंगे अपना स्ट्रिंग का नाम जो कि है नेम। बस इतना आपको करना है। और स्कैनफ वगैरह से आपको यहाँ पर छुटकारा मिल चुका है, ठीक है, आपको छुटकारा वहां पे मिल चुका है। आप गेटेस लिखो, गेट मतलब ला दो भाई मेरे लिए कुछ, ठीक है, मेरे लिए कुछ ला दो। क्या ला दो, नेम में आप जो भी इनपुट दोगे वो नेम में स्टोर कर देगा। आपको स्कैनफ, परसेंटेज, एड्रेस वगैरह वगैरह वो सारी चीज नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बस इनपुट ले रहा है, ठीक है। मेरा प्रोग्राम यहाँ पर पहले इनपुट दे देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, ये हमने दे दिया, ठीक है। प्रोग्राम खत्म, इनपुट ले लिया उसने। अब इसको आपको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए आता है मेरा पुटेस, जो मेरा प्रिंटफ अभी तक काम कर रहा था, अब वो पुटेस करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुटेस नेम, इसको रन करते हैं, फिर से वही इनपुट देते हैं। देखो अब ये स्पेस वगैरह सारा चीज मेरे पास आउटपुट दे दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा गेटेस और पुटेस का यूज है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये गेटेस और पुटेस करता क्या है। यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं टेक्स टेक्स स्ट्रिंग एज इनपुट, ये स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके लिए प्रिंट्स स्ट्रिंग एज आउटपुट, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई स्कैनफ और प्रिंटफ हम यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज स्पेसेस का अगर जहां तक बात आता है तो प्रिंटेस तो देखो, अगर ये मेरा जो मेरा पुटेस काम कर रहा है ना, वो स्ट्रिंग भी कर सकता है मेरा, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पर मान लो प्रिंटफ फंक्शन का यूज भी करते हैं, प्रिंटफ मेरा स्पेस प्रिंट कर सकता है, लेकिन स्कैनफ क्या है, वो इनपुट नहीं ले सकता है स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर जो मेरा काम पुटेस करेगा वही प्रिंटफ भी कर सकता है। यहाँ पर हम स्पेसेस के साथ डालते हैं, ये हमने स्पेसेस के साथ डाला। अब देखो ये पुटेस वाला ये आउटपुट है और प्रिंटफ वाला ये आउटपुट है। तो प्रिंटफ का तो कोई झमेला नहीं है भाई, वो कर देता है अपना काम, पर स्कैनफ इनपुट नहीं ले पाता है। इस चलते हम यहाँ पर गेटेस यूज करते हैं, पुटेस यूज कर सकते हैं, आप प्रिंटफ भी यूज कर सकते हो। बट देखो पुटेस का फॉर्मेट जो है वो बहुत आसान है, आप पुटेस डालो, अपना स्ट्रिंग का नाम डालो, बस प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड यही रहता है कि भाई आप पुटेस को यूज करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो गेटेस है ना, वो आउटडेटेड हो चुका है। मतलब देखो ये आपको पढ़ाया यही जाएगा, ठीक है, गेटेस ही आपको पढ़ाया जाएगा, पर ये आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड इसलिए क्योंकि अगर आपको देखो ये जो लेंथ है ये 100 आपने दिया है, ठीक है। तो अगर आप नाम मान लो 7 लेंथ का ही डालोगे, ठीक है, आप अपना नेम जो है वो 7 लेंथ का ही डालोगे, तो बाकी जो बचा 93 स्पेसेस है वो यूजलेस रह जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये मतलब अगर आप कोड लिखोगे वो हैक वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो गेटस है वो आजकल आउटडेटेड हो चुका है। अब इसकी जगह पर हम यूज करते हैं एक नया फंक्शन जिसको हम बोलते हैं एफ गेट एस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको एफ गेट एस, ठीक है। अब इसका देखो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग का नेम। तो स्ट्रिंग का नेम क्या है, मेरे पास नेम है। अब इसका हम लेंथ मान लो कर देते हैं 50, फिलहाल के लिए 50 कर देते हैं। और फाइल नेम में मैंने आपको बताया था stdin, आप रख देना। इसको कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं पुटेस, मतलब दोनों का काम देखो, गेटेस और एफ गेटेस दोनों का काम मेरे पास सेम ही है, लेकिन बस इफ गेटेस जो है वो ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं
देखो सेम चीज आया। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है गेटेस और गेटेस में, अब ये समझो। डिफरेंस ये होता है कि आपने अगर गेटेस यूज किया और स्ट्रिंग का लेंथ आपने रखा 100, ठीक है, अब आपका जो स्ट्रिंग आपने इनपुट किया वो 7 का है, तो बाकी जो 93 है ना वो बचा रह जाता है, ठीक है, वो अभी भी अवेलेबल है। तो कोई चालाक बंदे क्या करते हैं, इसको हैक करके कुछ इसमें ऐड वगैरह कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये हैकेबल है। और अगर आप इफ गेट इज यूज करोगे, आपने 7 का डाला, तो बचा 93 है वो चॉप ऑफ हो जाता है, मतलब वो कट जाता है, तो आपको वो स्पेस अवेलेबल नहीं रहता है फिर। लेकिन आप, हाँ, उसे आप अल्टर जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे ही यूज करते हैं आजकल, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं if gettys is used nowadays because it is safe। ठीक है, ये सेफ होता है इसलिए आजकल ये यूज में है। तो यहाँ पर हमने काफी चीजें अभी तक डिस्कस कर लिया है हमारा स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग अभी तक समझ में आ रही होगी सारी की सारी चीजें। यहाँ तक कुछ अभी तक इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कस किया भी नहीं है। तो अब एक चीज समझते हैं, मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ पॉइंटर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका स्ट्रिंग होता है ना वो भी एक पॉइंटर होता है। अब ये समझो कैसे। यहाँ डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ पर स्ट्रिंग का क्या है। इट इज अ कैरेक्टर एरे। पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आपका एरे भाई एक तरह का पॉइंटर होता है। तो चूंकि स्ट्रिंग भी मेरा एक कैरेक्टर एरे है, मतलब स्ट्रिंग एक एरे है, तो एरे एक पॉइंटर होता है, इसलिए मेरा स्ट्रिंग भी एक पॉइंटर है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप क्या है, ये जो नेम है, इसको आप इसकी मदद से भी, पॉइंटर की भी मदद से आप इसे इनपुट ले सकते हो। जैसे इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं हम यहाँ पर कमेंट आउट, और यहाँ पर लिखते क्या है, कैर, और यहाँ पर हम अपना नाम देते हैं str इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपका स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पर पुटेस का यूज करेंगे और यहाँ पर सीधा सीधे str डाल देंगे। अब देखना, देखो ये आ चुका है, बिकॉज आपने इनपुट कहाँ पे लिया, देखो ऊपर सबको मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर चुका है। देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे लेके सारा मेरा कमेंट्स है। मतलब ये जो आपका बेसिक कोडिंग है यहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, एक पॉइंटर में। str एक पॉइंटर है, बिकॉज यहाँ पर स्टार मैंने दे चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक कोडिंग कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक पॉइंटर में। तो मेरा आप इससे आप प्रूव कर सकते हो कि आपका जो एक स्ट्रिंग है वो भी एक तरह का आपका एक पॉइंटर होता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है, पॉइंटर्स कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब आप पॉइंटर्स को ऑल्टर कर सकते हो। और एरेज, स्ट्रिंग एरेज लिख देते हैं यहाँ पे, या कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरेज कांट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, मतलब आप पॉइंटर्स को ऑल्टर कर सकते हो और कैरेक्टर एरेज को नहीं कर सकते हो। इसका हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस str को जो मैंने बेसिक कोडिंग रखा था इसको हम चेंज करके इसको हम बदल देते हैं पूरा। इसको हमने बदल दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखना, फिर से हम इसको पुटेस कराते हैं। आ गया मेरा पुटेस str, तो देखो ये मेरा चेंज हो जाएगा। जो मेरा पहले था बेसिक कोडिंग वो बन गया मेरा अब लाइक एंड सब्सक्राइब। मतलब ये जो स्ट्रिंग जो है वो आपको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंटर था, इसको आपने चेंज कर दिया, तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो ऑन पॉइंटर्स, बट सेम चीज कैरेक्टर अरेज में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में, इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर एक चीज उससे पहले छोटी एक चीज मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, किसी ने अगर नोटिस किया होगा तो ये देखो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, जबकि कहीं भी आपका स्लैशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ये भाई ये हो कैसे रहा है, ये ऐसे हो रहा है बिकॉज ये जो पुटेस है ना, ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग आउटपुट करने के बाद खुद से एक लाइन चेंज कर देता है, इसलिए मेरा लाइन चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटफ में ये चीज नहीं होता था, आपको देना पड़ता था। पुटेस इसलिए प्रिंटफ से ज्यादा अच्छा रहता है स्ट्रिंग्स के मामले में, प्रिंट वगैरह कराने में, क्योंकि वो खुद से एक लाइन अपना चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा कमेंट में ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर हम बनाते हैं अपना कैरेक्टर एरे। तो हम यहाँ पर डालते हैं, मान लो
कैर नेम इज इक्वल्स टू, अरे यार, कैर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डालते हैं मान लो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पुटेस करा लेते हैं अपने नेम को। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेम को फिर से बदल के करना चाहे मान लो सिर्फ हेलो। ठीक है, नेम को हम बदल के हेलो करना चाहें और इसको आउटपुट कराते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हुआ क्या। देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलाते हैं इसको। मेरे पास एरर आ रहा है। क्या एरर बोल रहा है भाई, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ एरे टाइप। मतलब आप एरे टाइप में वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल भी मना है। ठीक है, तो आप इसमें जो है वो नहीं कर सकते हो कुछ भी ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक चीज, इट गिव्स एरर। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया भाई कि आपका जो पॉइंटर है वो अल्टर हो सकता है और आपका जो कैरेक्टर एरे है वो आपको अल्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये प्रूफ मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ तक हमने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब हम करते क्या है, अब हम एक मान लो यहाँ पर अपने कैरेक्टर एरे बनाए। ठीक है, इसको हम ले आते हैं वापस से। अगर ये दिया हुआ आपको और इसको आपको लूप की मदद से आपको इसको प्रिंट कराना है, तो आप कैसे करा सकते हो। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कंडीशन फिलहाल के लिए। देखो कंडीशन आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बिकॉज आपको तो यहाँ पर मान लो अभी दिख रहा है आपको लेंथ, पर अगर यूजर ने कुछ दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा इसका लेंथ कितना है। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है str.length, लेकिन उसको भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो वो आपको अभी तक नहीं पता है कि वो क्या होता है। ठीक है, वो आपको नहीं पता अभी क्या होता है। तो अभी आपको क्या कर सकते हो, आपको लेकिन एक चीज पता है कि आपका जो ये कैरेक्टर एरे है उसका एंड में क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो इसका उपयोग करके आप अपना लूप को चला सकते हो। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू, यार यहाँ पर डालेंगे नल। मतलब जब तक आपका आई नल ना हो जाए तब तक आप प्रिंटिंग कराओ। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रिंटफ करा देते हैं अपना परसेंटेज सी। और लाइन हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वो सारे अलग अलग लाइन में चले जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या डालते हैं, जो मेरा नाम था एरे का वो क्या था, नेम। ठीक है, चलो भाई नेम, और यहाँ पर हमने डाला आई। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड बिफोर, अच्छा ये कॉमा आ गया, यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए था। चलो यहाँ पर देखो एरर इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर मैंने आई डाला है। आई तो भाई मेरा 1 2 3 4 कुछ ऐसा में आएगा और मैंने यहाँ पर नल डाल दिया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं अपना नेम आई, यहाँ पर डाल देते हैं नेम आई। ठीक है, जब तक ये मेरा नल ना हो जाए। अब देखते हैं, देखो आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या एरर हो रहा था आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। बिकॉज मैंने यहाँ पर पहले आई रखा था, ये इसकी जगह पर मैंने आई रखा था। तो आई आपको पता है 0 1 2 3 4 कुछ ऐसा होगा, आई प्लस प्लस होते जाएगा। तो और 1 2 3 4 में कभी नल नहीं आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में कभी भी नल नहीं आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो एरे था इसका जब तक आई आपके नल के बराबर ना हो जाए, मतलब जब तक आपका ये जो एन है उसमें आई की कुछ ऐसी वैल्यू ना डल जाए कि वो नल आ जाए। जैसे यहाँ पर मेरा इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब आपका 6 होगा तो एन ऑफ 6 क्या हो जाएगा, मेरे पास नेम ऑफ 6 नल हो जाएगा। तो अब ये जब नल हो जाएगा तो आपका जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा और यहाँ पर मेरा कोड, ये लूप जो है मेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा जो ये है वो प्रिंट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रिंग लूप की मदद से इसको आप प्रिंट करा सकते हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंटिंग यूजिंग फॉर लूप यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लिया हमने कमेंट। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन करने से ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। तो इसको इसको हम अभी इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे। हम इसको नाम कर देंगे स्ट्रिंग क्वेश्चन डॉट सी। ठीक है, यहाँ पर आ गया और जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, एक और नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग
अब देखो क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर छूट रहा था उसको हम कर लेते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हम अपने डालेंगे stdio.h। यहाँ पर हमने डाला void main। आप void main भी यूज कर सकते हो, int main भी यूज कर सकते हो। फंक्शंस वाले लेक्चर में आप लोग को ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो दो स्ट्रिंग अरेज बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना बनाएंगे कैर str1। ठीक है, यहाँ पर str1 देंगे और इसको सपोज कर लो हमने दिया हेलो, और यहाँ पर मेरा दूसरा एक, और यहाँ पर इसको अरे बना लेते हैं तब ये लेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं str2 और यहाँ पर डालते हैं अपना वर्ल्ड। मतलब str1 में अभी आपके पास हेलो है और str2 में आपके पास वर्ल्ड है। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन होता है मेरे पास, कोई स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर आपको मैथ वाले फंक्शंस के बारे में कुछ मैंने आपको बताया होगा कि जैसे कि एक होता है मेरा पाव, फिर एक होता है मेरा SQRT। तो ये सारे मेरे मैथमेटिकल फंक्शंस है। ठीक है, इनका जो काम है वो मेरे प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो उसी तरह स्ट्रिंग के लिए भी कुछ फंक्शंस जो है ऑलरेडी डिफाइन होकर रखे हुए हैं। तो जैसे उसमें से एक फंक्शन है मेरा लेन फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं str लेन। हमने लिया str लेन, अब हमने ब्रैकेट में डाला, मान लो हमको str1 का लेंथ लेना है। ठीक है, str1 का लेंथ लेना है और इसको हम स्टोर कराना चाहते हैं अपने लेंथ नाम के एक वेरिएबल में। तो हमने लगाया int लेंथ इक्वल टू str लेंथ और हम इसको प्रिंट करा देते हैं, printf परसेंटेज d, बिकॉज लेंथ एक इंटीजर में आएगा भाई, कॉमन सा सेंस है। और यहाँ पर हम डालते हैं अपना लेंथ। देखो आउटपुट नहीं आने वाला है अभी, आउटपुट आएगा ही नहीं मेरे पास, आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है, ये str लेंथ को आपको अपने प्रोग्राम में अगर यूज करना है तो आपको एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका इंक्लूड नहीं होने वाला है कुछ भी। यहाँ पर आएगा मेरा string डॉट एच, देखो यहाँ पर नीचे string डॉट लेंथ। इसको अगर आप इंक्लूड करोगे ना, तब ये जो आपका स्ट्रिंग के जो फंक्शंस है वो सारे काम करने लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखना, देखो 5 आ गया मेरे पास, हेलो का जो लेंथ है वो 5 है। अब देखो किसी को ये कंफ्यूजन कतई नहीं रहना चाहिए कि देखो अगर मान लो ये h है, ये e है, ये l है, ये l है, ये o है, और इसका अगर आप इंडेक्सिंग करोगे, उप्स, हेलो, अगर इसका आप इंडेक्सिंग करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका आपको इंडेक्स नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पर 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई ये तो इंडेक्स है, ये तो इंडेक्स है, आपका बस पोजीशन का नंबर है। लेकिन आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो ये है 1 2 3 4 5, ये ओरिजिनल लेंथ है मेरे पास। तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये इंडेक्सिंग नहीं है, इंडेक्सिंग और लेंथ में बहुत बड़ा अंतर है, कोई इसको भी मिक्स नहीं करेगा। इंडेक्सिंग अलग चीज है, लेंथ अलग चीज है। इंडेक्सिंग आपको बस पोजीशन नंबर बताता है, लेंथ आपका एक्चुअल लेंथ बताता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जब भी एस टी आर यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एस टी आर लेन, इसका सिंटेक्स क्या है, एस टी आर लेन और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम आएगा, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग लेंथ काउंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग नल। वो नल को नहीं गिनता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, नल को वो नहीं गिनने वाला। ये एस टी आर डॉट लेंथ है, वो नल को नहीं गिनेगा। अगर नल को गिनता तो मेरे पास 6 ऐसा आउटपुट आता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से सुनना, हमने एक इंट लेंथ बनाया, इसमें क्या होगा, मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग r1 स्टोर होने वाला है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या डाला, str len, और उसके ब्रैकेट में हमने जिसका भी हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पर डाल दिया, फिर उसको आउटपुट करा दिया, सिंपल। ये str len फंक्शन है, पहला फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा फंक्शन की। दूसरा फंक्शन है मेरे पास str कॉपी। तो हम उसके पास copy नहीं लिखते, हम cpy लिखते हैं सिंपली। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो देखो क्या है, पहले आप न्यू स्ट्रिंग डालोगे, मतलब जिसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना str1 लिखते हैं, कॉमा str2 लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। अब हम प्रिंट कराते हैं अपना फुटेज यूज करके str1, देखना यहाँ पर क्या होने वाला है।
देखो वर्ल्ड आ रहा है, हमने आउटपुट क्या करा है स्ट्रिंग वन को, स्ट्रिंग वन में क्या है हेलो, लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास आउटपुट में वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन सिंपली एस टी आर टू में आपने जो भी रखा है, एस टी आर टू में क्या था मेरे पास वर्ल्ड था, वर्ल्ड को इसने कॉपी कर दिया स्ट्रिंग वन में, स्ट्रिंग वन में हेलो था उसको हटा के इसने वर्ल्ड डाल दिया। अब अगर हम देखना चाहें कि मेरे पास जो एस टी आर टू में क्या स्टोर है, तो वो अभी भी वर्ल्ड ही रहेगा। ठीक है, इसको हम फिर से रन करते हैं। देखो अभी भी उसमें भी वर्ल्ड ही है, लेकिन एस टी आर वन में फिलहाल क्या स्टोर हो गया वर्ल्ड। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर होता क्या है, जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है वो कॉपी हो जाता है फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में, रिप्लेस हो जाता है समझ लो। ठीक है, तो एस टी आर कॉपी यही करता है, सेकंड स्ट्रिंग को जो बाद में आ रहा है उसको कॉपी कर देता है फर्स्ट में। यही सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एस टी आर वन को कॉपी करा दो एस टी आर टू में। अगर वो करना है आपको तो फिर आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हो, टू को आपको वन को कॉपी कराना है टू में, तो आप वन लास्ट में लिखोगे और टू फर्स्ट में लिखोगे, तो वन आप कॉपी हो जाएगा टू में। अब दोनों में हेलो हेलो आउटपुट आएगा देखना। अब देखो दोनों में हेलो हेलो आ रहा है, जो फर्स्ट वाला है स्ट्रिंग वन वो किस में कॉपी हो गया स्ट्रिंग टू में। ठीक है, तो ये मेरा एस टी आर कॉपी का फंक्शन है, इसको हम लिख लेते हैं एस टी आर सी पी वाई, और इसका हम फॉर्मेट भी आपको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज में। पहले आएगा मेरा यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरे पास ओल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ओल्ड स्ट्रिंग कॉपी हो जाता है न्यू स्ट्रिंग में, ये मेरे पास फॉर्मेट है इसका। ठीक है, ये क्या करता है कॉपीज the old string, copies the old string to the new string। str कॉपी क्या करता है, ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है, तो ये है मेरा str कॉपी फंक्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, str str cat। ठीक है, अभी कॉनकैट एक वर्ड आपने सुना हो कॉनकैट, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब क्या होता है ऐड करना, तो ये स्ट्रिंग सिंपली क्या करता है ऐड कर देता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप ब्रैकेट में डालोगे, मान लो आपको ऐड करना है स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग टू को ऐड करना, आपको हेलो वर्ल्ड देखना है, तो आप स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू में ऐड करोगे, तो वो कैसा होता है एस टी आर वन लिखा आपने, फिर एस टी आर टू लिखा, आ गया भाई एस टी आर टू लिखा आपने। ठीक है, अब फिर हम पुटेस करते हैं अपना एस टी आर वन। अब यहाँ पर देखना क्या आएगा मेरे पास आउटपुट। देखो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, स्पेस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर कहीं पे स्पेस नहीं था। अगर आपको स्पेस लाना है तो यहाँ पर आप या तो आप यहाँ पर स्पेस दे दो, या तो आप वर्ल्ड का स्टार्टिंग में दे दो, तो एक स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेस अब आ गया है। ठीक है, तो इसने क्या किया स्ट्रिंग डॉट कैट ने स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू से जोड़ दिया, मतलब स्ट्रिंग वन पहले रहेगा स्ट्रिंग टू बाद में आके उसके पीछे पीछे जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर जुड़ गया। अगर आपको फिर से देखना है कि मेरे पास स्ट्रिंग टू में क्या है, तो आप यहाँ पर देख लेना अपना पुटेस एस टी आर टू, कंट्रोल एस से फिर से रन। देखो हेलो वर्ल्ड, और स्ट्रिंग टू में अभी भी क्या है वर्ल्ड, मतलब सेकंड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वो फर्स्ट में चेंज हो रहा है। तो ये मेरा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, स्ट्रिंग कॉपी नहीं कॉनकैट फंक्शन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एस टी आर कैट, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आता है सेकंड स्ट्रिंग, सॉरी सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है एड्स सेकंड स्ट्रिंग टू फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में ऐड कर देता है सिंपली। ठीक है, तो ये है मेरा कैट फंक्शन। अब बात करते हैं हमारे अगले फंक्शन की, तो वो है मेरा कंपेयर फंक्शन। ठीक है, तो उसका होता है एस टी आर सी एम पी, मतलब कंपेयर। देखो यहाँ पर सजेशन भी आ चुका है, और आपको कंपेयर किसको करना है, तो आपको दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या डालोगे, हम डालेंगे एस टी आर वन कॉमा एस टी आर टू, और इसको अब देखो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शंस आउटपुट किस फॉर्म में देता है। जैसे मेरा एस टी आर जो था वो आपको एज ए इंटीजर आउटपुट देता है, बिकॉज वो रिटर्न लेंथ करता है, तो लेंथ एक इंटीजर है, तो इंटीजर में आउटपुट दे रहा था। अभी ये स्ट्रिंग कॉपी था, तो ये कॉपी करके एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए हम आउटपुट में स्ट्रिंग ले रहे थे। स्ट्रिंग कॉनकैट भी वही करता है, बस स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब एस टी आर कंपेयर क्या करता है, वो इंटीजर रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट वैल्यू
इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कंपेयर str1, और यहाँ पर अपना printf ले लेंगे %d, और यहाँ पर आएगा मेरे पास वैल्यू। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा। देखो ये -1 आ रहा है। अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि -1 क्यों आता है आखिर। देखो बात ऐसा है कि स्ट्रिंग वन में हेलो है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो है, और वर्ल्ड में क्या है, स्ट्रिंग टू में क्या है मेरे पास वर्ल्ड है, ठीक है। नेगेटिव आने का मतलब ये है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना, वो आपका लेस देन है सेकंड स्ट्रिंग से। यहाँ पर हम साइन डाल देते हैं, आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो आपका छोटा है सेकंड स्ट्रिंग से। अब छोटा आप किस रिस्पेक्ट में इसको भाई छोटा बोल रहे हो, तो आस्क की वैल्यू याद करो, एच की आस्क की वैल्यू क्या होगी और डब्ल्यू की क्या होगी। आपको पता है एच की कम होने वाली है और डब्ल्यू की ज्यादा होने वाली है, ठीक है, बिकॉज वो स्मॉल ए से कैपिटल जेड तक जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, ए का वैल्यू 65 होता है, जेड का 90, तो एच का कुछ कम होगा, डब्ल्यू का कुछ ज्यादा होगा, तो वो माइनस करता है एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो पहला स्ट्रिंग है वो छोटा है मेरे पास दूसरे स्ट्रिंग से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब रिवर्स करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 और यहाँ पर हम डाल देते हैं 1, कंट्रोल से सेव और फिर से रन करते हैं। देखो 1 का आने का मतलब क्या है कि सेकंड स्ट्रिंग जो है वो अब बड़ी हो गई है फर्स्ट स्ट्रिंग से, तो सेकंड क्या है मेरे पास वर्ल्ड, वर्ल्ड, और ये ग्रेटर है हेलो से, हेलो से, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास कंपेयर। अब सपोज करो क्या हो अगर दोनों इक्वल रहे, तो इक्वल करने के लिए हम दोनों को अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एच एच कर देते हैं, ठीक है, इसको भी एच कर देते हैं और इसको भी एच कर देते हैं। अब देखना क्या आएगा मेरे पास। अब देखो जीरो आ रहा है, जीरो आने का मतलब देखो दोनों का वैल्यू सेम है एच और एच, तो आप दोनों के आस्की वैल्यू को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए मेरा जीरो। तो -1 आने का मतलब है कि आपका पहला वाला स्ट्रिंग छोटा है, ग्रेटर आने का मतलब है कि आपका सेकंड वाला स्ट्रिंग बड़ा है, मतलब हाँ सेकंड वाला स्ट्रिंग पहले वाला स्ट्रिंग आपका बड़ा है, और जीरो आने का मतलब दोनों सेम है। तो ये str कॉपी काम ऐसे करता है, तो इसको हम वापस से वही वैल्यूज रख देते हैं हेलो और नीचे में वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं strcmp लिखते हैं यहाँ पर कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, ये कंपेयर करता है, एंड गिव्स आउटपुट इज आउटपुट इन इंटीजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीरो मीन्स both strings are same, माइनस और अरे आर सेम। उसके बाद -1 मीन्स तुम्हारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इज स्मॉलर देन सेकेंड स्ट्रिंग, और 1 मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को स्ट्रिंग कॉपी के बारे में याद रखनी है कि आपका जब भी जीरो आ रहा मतलब समझ जाओ कि आपका जो स्ट्रिंग है दोनों स्ट्रिंग है वो सेम है, और अगर -1 आ रहा है तो पहला स्ट्रिंग आपका छोटा है, +1 आ रहा है तो पहला स्ट्रिंग आपका बड़ा है, सिंपल, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। अब हम देख लेते हैं अपने स्ट्रिंग पे बेस्ड सम क्वेश्चंस, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, आपका क्वेश्चन होने वाला है WAP write a program to input a string and print it in reverse order,
तब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कैर बनाते हैं और str कर देते हैं, ठीक है, और इसका स्पेस दे देते हैं अपने पास, मान लो 100 दे देते हैं, ठीक है। और अब हमें इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, गेटेस्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर str को डाल देंगे, ठीक है, इनपुट ले लेंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप एक लगाएंगे, उसमें डालेंगे इंट i इज इक्वल्स टू। अब देखो इसको हम देने क्या वाले हैं, देखो मेरा स्ट्रिंग जो है, अगर सपोज कर लो यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट किया हेलो, मान लो यूजर ने हेलो डाला ये, ठीक है, तो आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो इंडेक्सिंग होगा वो लेंथ के फॉर्म में कैसा होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक बीच में जहां भी जाए, लेकिन लास्ट कैरेक्टर का लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेंथ -1 हो जाएगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो लेंथ -1, बिकॉज देखो ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 5, पर ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 0 से 4 तक जाना चाहिए, तो लेंथ -1 ही तुम्हारा लास्ट एलिमेंट होने वाला है। ये एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब ये एक लॉजिक है जो इस प्रोग्राम में मैं यूज करने वाला हूँ। आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेंथ -1। अब हम इसके रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा। एरे में तो भाई फिक्स रहता था, तो आपको पता चल जाता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई को हम लिख देंगे, आई इज इक्वल्स टू, पहले हम एक लेंथ नाम का, एक इंट लेंथ नाम का एक बना लेते हैं वेरिएबल, इंट लेंथ नाम का, और इसमें हम क्या कराते हैं, अपना जो str है उसका हम str लेंथ, और उसको हम नाम में str दे देते हैं। अब लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगा मेरे पास, str का लेंथ, जो भी लेंथ रहेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट आई को डिनोट कर देंगे लेंथ -1 से, इसको हमने लेंथ -1 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मेरा लास्ट जो इंडेक्स होगा वो है, ठीक है। और यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाने वाला है, और i माइनस माइनस हो हर बार। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया एरे बनाते हैं कैर, हम क्या करते हैं ऊपर ही बना लेते हैं इसको, हम यहाँ पर बनाते हैं कैर न्यू str, और इसका हम वही लेंथ दे देते हैं 100, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको न्यू str इज इक्वल्स टू, और इसको न्यू str में हमको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करते जाना। तो इसके देखो न्यू str भी एक स्ट्रिंग है मेरे पास, देखो यहाँ पर एक एरे है, सॉरी एक एरे है, तो इसमें भी आपको ऐड करते जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक जे नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम असाइन करते हैं 0 से, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं सीधा सीधी न्यू str, और इसका हम पोजीशन डाल देते हैं जिसको हमने जे ले रखा है, ठीक है। जे क्या डिनोट करेगा, न्यू स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। तो अभी 0th पोजीशन पे आपको क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए जो आपका अभी str में जो आई है, कहा गया भाई आई, ठीक है, ये आपका आना चाहिए। अब ये होते जाएगा, अब जब एक एक लूप खत्म होगा ना तो हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो न्यू स्ट्रिंग 1 में आपका ये जो अगला आई है, जो एक आई लेस करके आएगा वो स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है अपना प्रोग्राम। अब देखो हम पुटेस क्या करते हैं, न्यू स्ट्रिंग को आउटपुट करा देते हैं, पुटेस न्यू str। अब देखना है यहाँ पर, हम रन करते हैं और देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्या है, implicit function str, एरर ये है बिकॉज हमने ये str को यूज किया है और इसका फंक्शंस हमने जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको हमने नहीं डाला था। तो इसको दे देते हैं भाई, लो भाई अपना तुम खुश रहो, और इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे मान लो हेलो, इसी को हमको रिवर्स ऑर्डर में डालना है, तो देखो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया OLLEH। अब ये लास्ट में क्या है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है मेरा गार्बेज वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पर एंटर किया तो ये नल लास्ट में खुद से नहीं ले रहा है, ठीक है, ये जो नल है वो लास्ट में खुद से नहीं ले रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप शायद देखो प्रिंटफ यूज करके देखते हैं, शायद क्या हो जो मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे अपना %s/n, और यहाँ पर अपना न्यू स्ट्रिंग न्यू str, ठीक है। अब देखते हैं शायद इससे काम मेरा बनता है या नहीं।
हमने यहाँ पर डाला हेलो, नहीं बन रहा है, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, इस पे आपको ध्यान मत देना। देखो आपको जो स्ट्रिंग है वो आपका रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा, आपको रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर नल वैल्यू आपने लिया नहीं है खुद से, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम वापस अपना पुटेस न्यू एसटीआर कर देते हैं, पुटेस ब्रैकेट में न्यू एसटीआर। देखो आप समझते हैं यहाँ पर होता क्या है इस प्रोग्राम में। आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया था जिसका नाम था एसटीआर, उसमें आपका था हेलो, एच ई एल एल ओ, ठीक है, ये था। अब आपने एक नया स्ट्रिंग बनाया है न्यू एसटीआर, ठीक है, ये अभी अभी खाली है, देखो यहाँ पर खाली है, ठीक है। आपने लेंथ में क्या ले रखा है, लेंथ में आपने ले रखा है 5, अभी 5 है, मान लो हेलो जब आपने डाला था तो वो 5 होगा। और जे की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जे की जो वैल्यू है वो है 0 इस वक्त, ठीक है। अब आई वाला लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, लेंथ -1 यानी कि 4 से लेके 0 तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 तक जा रहा है। और हर बार i माइनस माइनस मतलब 4 से 0 तक जा रहा है मेरा आई लूप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो न्यू स्ट्रिंग 0, अब न्यू एस टी आर जे की वैल्यू क्या है 0, तो न्यू एस टी आर 0 हो जाएगा, मतलब उसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, एस टी आर 1 आना चाहिए। एस टी आर आई क्या है इस वक्त 4 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आई का जो वैल्यू है वो है 4। तो फोर्थ पोजीशन पे अभी इसको 0 है, यहाँ पर देखो 0 है, तो जो मेरा न्यू स्ट्रिंग है उसमें मेरे पास 0 नहीं सॉरी ओ है, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जे प्लस प्लस मतलब जे की जो वैल्यू है वो हो गई 1, और यहाँ पर आई माइनस माइनस मतलब आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है भाई। अब न्यू एस टी आर जे मतलब 1, अब इसके जस्ट बाद ये तो 0 था, अब 1, अब 1 में क्या तुमको डालना है, एस टी आर आई, आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 पोजिशन पे क्या है मेरे पास एल, तो हमने डाल दिया एल। और फिर से मेरे पास जे प्लस प्लस होगा, तो मतलब ये बन जाएगा 2, और आई माइनस माइनस मतलब ये बन जाएगा 2। तो अब जे का 2 मतलब ये वाले पोजीशन पे ये 1 था, ओ 1 पोजीशन पे आ गया, एल 1 पोजीशन पे आ गया, और नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा, और आई का वैल्यू क्या है 2, तो एस टी आर 2 में इस वक्त क्या है मेरे पास, ये वाला एल सेकेंड वाला, तो हमने डाल दिया यहाँ पर एल। जे प्लस प्लस तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, और आई माइनस माइनस तो ये हो जाएगा मेरे पास 1। तो अब जे एफ 3 में मतलब एल के बाद क्या आएगा आपका एस टी आर 1, एस टी आर 1 में क्या है आपके पास ई है आपके पास, तो हमने डाल दिया यहाँ पर ई। और जब जे प्लस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 4, और आई हो जाएगा आपके पास 0। आई 0 में क्या है आपके पास एच, और जे 4 में आपको एस टी आर 0 भरना है यानी कि एच, तो ये इस प्रकार मेरा रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये था मेरा रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आई होप ये कोड आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे मैंने इस स्ट्रिंग को रिवर्स किया है, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग के लिए इतना ही, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा लिंक में, वो आप करना। और इसके ऊपर कुछ सम एग्जांपल्स क्वेश्चन जो मैं हर वीडियो के बाद बताता हूँ, इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग में बहुत एक ट्रेडमार्क क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो सारे आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने हैं, आप खुद से बनाओ डिस्कस करने के लिए, तो फिर हम हैं ही। और लाइक कर देना वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।